डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका गद्य खंड है। गद्य खंड का दूसरा लेसन, पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। पहला लेसन था बात, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेसन। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद के संक्षिप्त परिचय के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम है, उनकी माता का क्या नाम है, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएँ और किस युग के लेखक हैं और उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो बेटा सबसे पहले तो ये एक सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। कहीं पर भी उपन्यासकार का नाम लिखने को आए आपको, तो सबसे पहले नाम आप मुंशी प्रेमचंद का ही लिखिएगा। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनकी जो है उपन्यास का नाम है गोदान गबन। ये जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और जो है ये एक शुक्ल युग के लेखक हैं। तो चलिए पहले संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में। पिताजी का इनके क्या नाम था? श्री अजायब राय। माता का नाम इनके था आनंदी देवी। जन्मस्थान लमही ग्राम, वाराणसी। वाराणसी काशी को, काशी का एक नाम है, वाराणसी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है बेटा? उत्तर प्रदेश में ही है। मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी। प्रमुख कृतियाँ सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, मानसरोवर, करबला, संग्राम, रूठी रानी और प्रेम की बेदी। शुक्ल युग के लेखक हैं। संपादन इन्होंने किया था मर्यादा व माथुरी पत्रिका का। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं इनका विस्तार में जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद, इनके बचपन का क्या नाम था? धनपत राय। तो प्रेमचंद का जन्म सन 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया था। मतलब जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था बहुत अमीर नहीं थे। अमीर का मतलब कि बहुत पैसे वाले नहीं थे। इनके पिता की मृत्यु अल्पायु में ही, अल्पायु मतलब होते कम आयु के जब ये थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। हो जाने के कारण प्रेमचंद जी का बचपन बड़े अभावों में व्यतीत हुआ, किंतु इन्होंने साहस और परिश्रम से अपना अध्ययन जारी रखा। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु कुछ परेशानियों के कारण इंटर का अध्ययन आरंभ करके भी पूरा ना कर सके। प्रारंभ में ये कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। कहने का मतलब ये है कि इनके पास ये पढ़ना चाहते थे और इनकी इच्छा बहुत थी पढ़ने की, लेकिन क्या था, इनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे पढ़ पाएगा। तो इनकी ऐसी कुछ परिस्थितियाँ इनके सामने आ गई जिसके कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इनका जो अध्ययन जो था वो जो है, देखिए यहाँ पे जो इन्होंने क्या था कि जो है उत्तीर्ण की थी, एंट्रेंस परीक्षा जो थी इन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था, लेकिन जो है ये इनके पास ऐसी मजबूरियां आ गई इनके सामने कि ये जो है इंटर की पढ़ाई जो है पूरी ना कर सके, पूरी नहीं कर पाए और कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। उसके बाद भी ये जो है इनका जो प्रयास था वो जो है चलता रहा और जो है ये परिश्रमिक थे, इसीलिए जो है ये कुछ दिन तक ये जो है स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे, मतलब स्कूल में पढ़ाने लगे। उसके बाद ही शिक्षा विभाग भी सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के उस युग में इनकी सोजे वतन नामक कृति ने क्रांति की एक ऐसी आग सुलगाई कि इस रचना को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। ये असहयोग आंदोलन में इनकी सहानुभूति थी, जिसके कारण इन्होंने स्वयं अपनी सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया, मतलब छोड़ दिया और जो है स्वतंत्रता
के इस युग में इन्होंने एक रचना लिखी, सोचे वतन, जिसमें अंग्रेज़ों ने, मतलब वो ऐसी रचना थी जिसे पढ़ करके जो है भारत जो वासी हैं, जो देशभक्त हैं, उनके अंदर एक क्रांति उत्पन्न हो जाती थी। मतलब वो जो है अपने देश को आज़ाद कराने में जो है बिल्कुल तत्पर हो जाते थे कि अब मुझे अपने देश को आज़ाद करवाना है, और जो है उनके अंदर एक लड़ने की शक्ति जागृत हो जाती थी, जिसके कारण जो है इसे अंग्रेज़ों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया। सर्वप्रथम इन्होंने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया, इसके बाद माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने काशी में अपना प्रेस खोला और हंस एवं जागरण नामक पत्र निकालकर उनका संपादन भी करते रहे। 56 वर्ष की अल्पायु में ही ये 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में सदैव के लिए इस संसार से विदा हो गए। अब देखिए जो है ये सिर्फ मात्र 56 ही वर्ष के थे, और क्या है इस 56 वर्ष में इन्होंने कितना बड़ा जो है अपना योगदान दिया, और जो है 56 वर्ष की आयु में ही इस संसार से वो विदा हो गए। साहित्य के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान रहा। गोदान इनका जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यदि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, देखिए ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। गोदान क्या है, इनका एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप पूछा जाए कि प्रेमचंद का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास क्या है, तो गोदान है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदा, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि हैं। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम, रूठी रानी और प्रेम की वेदी। इनके परिस्थिति नाटक क्या है, मतलब इन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं, जिसे पढ़ करके आपको कुछ सीख मिले। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। इनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। मंत्र प्रेमचंद जी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके इन्होंने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। पाठक मंत्रमुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ता है। भक्त की अंतर्द्वंद्वपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को छू लेती है। मतलब जो मंत्र इनकी रचना है, कहानी है, जो उसको कोई भी व्यक्ति पढ़ लेता है तो वो उसके अंतर मन को भी झकझोर देता है। जो है इतनी जो है अच्छी इनकी जो है ये कहानी है। प्रेमचंद अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जो है जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया था। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित है। अब देखिए क्या है, इनकी भाषा क्या है। इनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता जो है मिलती है। इनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है, जिसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। अब देखिए क्या है, इनकी भाषा क्या है, उर्दू और लोकोक्तियों और मुहावरों से जो है परिपूर्ण है। और क्या है इनकी रचनाओं में बेटा, इनकी रचनाओं में क्या है, इनकी साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित है। वह अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हलजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। मतलब मार्मिक मतलब जो आपके अंतर मन तक को छू जाए। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें क्या है, सिर्फ सामाजिक तौर से जो नारियों की दशा उन्होंने देखा कि ये जो है नारियों की कैसी दशा है इस समाज में, उसका जो है उन्होंने वर्णन किया, और समाज में किसानों की क्या स्थिति है उसका जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनकी सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। मतलब इनकी रचनाओं में इन्हीं चीज़ों का जो है इन्होंने वर्णन किया है। और आप लोग जान लीजिए कि जो भी इनकी रचनाएं हैं वो एक ही भाषा में इन्होंने नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि जो है इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में ही हुआ है। तो जो है अब इनकी जो भाषा है वो चुस्त और लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है जिसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। अपने साहित्य में इन्होंने मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया है: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग्य प्रधान, भावात्मक। मतलब कि ऐसी रचनाएं उनकी हैं इन्होंने पहले तो खूब उसका वर्णन किया है और मतलब ऐसे व्यंग्य कसे हैं जिसको पढ़ के लोग हंसने भी लगें। और भावात्मक मतलब कि ऐसा उन्होंने रचनाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे पढ़ कर के इंसान भाव विभोर भी हो जाए, मतलब हृदय तक को छू जाए। इनकी भाषा के 2 रूप प्राप्त हैं। प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्यकाश के चंद में होता है चंद्रमा हैं, साथ ही ये राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं और साहित्य में इन्होंने यथार्थ का चित्रण कर उसे आदर्श की ओर प्रेरित किया है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वोपरि है। कहानी के क्षेत्र और उपन्यास के क्षेत्र में इनका स्थान जो है सर्वोपरि है। इस प्रकार बेटा ये आपका जो इनका जीवन परिचय है विस्तार में, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।